अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? जो लोग अल्लाह के घर में आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने घर में आने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। दोस्तों, कुछ पैसे जमा करते रहें, तलबिया पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आप लोग अल्लाह के घर में ज़रूर आएंगे। अगर आप लोगों की सच्ची तलब है तो आप लोग ज़रूर आएंगे। दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर दो वाक़ये आप लोगों से शेयर करने हैं। एक वाक़या जो अभी अभी रमज़ान गुज़रा है उसके मुतालिक है। हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो चुका, हम क्यों ज़िल्लत में जा रहे हैं, हम क्यों ज़लील होते जा रहे हैं, क्या वजह क्या है? हम तो रहबर थे, आज क्यों हमें गैर मुस्लिम समझा रहे हैं? वो वाक़या आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आप लोग देख कर सुन कर आप लोग रोने लगेंगे। कितना अफसोसनाक वाक़या है। दूसरा वाक़या जो यहाँ सऊदी अरब में पेश आया वो आप लोगों को बताएंगे कि एक शख्स ने दो औरतों का कत्ल कर दिया, दो औरतों को ज़ख्मी कर दिया। अब उस शख्स का क्या बनेगा, वो कहाँ से था, असल हकीकत क्या है? दोस्तों, आप लोगों को सारा का सारा इसी व्लॉग में बताने वाले हैं। पहले आप लोग ये सुन लें इस हिंदू शख्स का मुसलमान नाम सुनकर रिएक्शन क्या है, इस हिंदू ने उसको वो चीज़ देने से क्यों मना किया। मुसलमान नाम सुनते ही इस हिंदू भाई ने कचौड़ी देने से मना कर दिया। और रिएक्शन देखे जरा इस हिंदू भाई का। भाईजान सलाम वालेकुम। क्या? सलाम वालेकुम भाई। जय श्री राम। भाई यार भूख लग रही है, एक कचौड़ी कितने की देना है यार? क्या नाम है भाई तेरा? मेरा नाम हाँ। बाबा राजम नाम। मुसलमान है तू? हाँ। हथौड़ी ना है भाई तेरे का भी? मुसलमानों को नहीं देते क्या? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? बे पवित्र पाक महीना चल रहा, रमजान को एक महीना है, या को तो तू नाच कर ले, 7 बजे आज ही खवा दूंगा। तो मैंने नहीं तो मैं खुद रोजा थोड़ी रखा है भाई ना। क्यों ना रखो भाई तू? एक महीना तो मैं रहना जा सके रोजा। बड़ी जमानी पे भूखो मर रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा। 7 बजे वो हो ना तुम्हारी क्या होती है इफ्तारी, हाँ। उससे पहले मैं तुझे कचौड़ी नहीं दूंगा। भाई भूख तो अभी मैं पाप का भागी क्यों मानूं यार? एक महीना तो मैं भूखो ना रह जा सके। देखो नहीं भाई, दो नहीं दो। नहीं, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। कोई बात नहीं भाई, दूसरी जगह ले लूंगा। तेरे में तो बुद्धि नहीं है, मेरे में ना है का? दूसरी जगह से ले लूंगा भाई। अरे कहूँ तो ले यार, मेरे दौरे में तो ले बे आप। ठीक है भाई, ठीक है। पापी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये सुना है, उस शख्स ने कहा अस्सलाम वालेकुम। अब हिंदू था आगे, उसने अपने उसके तरीके के मुताबिक उसको जवाब दिया। तो उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा ये मुझे डोली दे दे। हिंदू अपनी ज़ुबान में बता रहे थे। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है रमज़ानुल मुबारक है। कहा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक महीना तुम सब्र नहीं कर सकते? अफसोस सद अफसोस, हम तो लोगों के लिए रहबर थे, रहनुमा थे। हमें देखकर लोग इस्लाम में दाखिल होते थे, हमारे जनाज़ों पर लाखों काफिर इस्लाम में दाखिल होते थे। आज हमें ये हिंदू सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला इस हिंदू को हिदायत दे, अल्लाह ताला इस हिंदू को जहन्नम की आग से बचाए। जैसा कि हमारा अकीदा है, जो गैर मुस्लिम मरेगा वो सीधा जहन्नम में है। हमारे नबी ने ये फरमाया, हमारे कुरान ने ये फरमाया। अल्लाह इसको हिदायत दे, इसके लिए हिदायत की दुआ करें। इसने कैसे हमारे महीने का ख्याल किया, हमारे महीने के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दिया। 100 दफ़ा सलाम है इस हिंदू पर, और ऐसा ही करना चाहिए हिंदुओं को। कोई मुसलमान उनसे चीज़ खरीदे रमज़ान में बिल्कुल ना दे। दूसरा दोस्तों, यहाँ जो मक्का मुकरमा में एक वाक़या पेश आया, बाज़ कहते हैं ये ज़हरान के अंदर वाक़या पेश आया। एक बस में ख़वातीन चढ़ रही थी। दोस्तों देखें, सऊदी अरब में ऐसे वाक़यात बिल्कुल पेश नहीं आते थे। ये वाक़यात ज़्यादातर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, मुख्तलिफ़ ममालिक में पेश आते हैं। लेकिन ये मक्का मुकरमा ऐसा मुक़द्दस शहर है, यहाँ ये वाक़यात बिल्कुल पेश नहीं आते थे। लेकिन अब हम नहीं, सऊदी लोग बहुत कम करते हैं। हम ऐसे लोग जो यहाँ अल्लाह ताला से बेबाकी का ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह ताला से दूरी का ऐलान कर चुके हैं, ये जानते भी हैं मरने के बाद एक ज़िंदगी है, मरने के बाद अल्लाह ने हिसाब लेना है और अल्लाह के सामने खड़ा होना है, सब कुछ होगा। उसके बावजूद भी ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, वाक़या क्या पेश आया, एक औरत उसको शादी करने से इनकार कर देती है। अब ये शख्स गुस्से में आके अपने जज्बात पे काबू ना पा सका, उसको छुरों के वार, उस गाड़ी पे चढ़ते हुए छुरों के वार करता है। इतने ज़ोरदार वार करता है कि वो औरत गिर जाती है। फिर उसको चेक करने के लिए कि अभी मरी है या नहीं मरी, तेज़ाब उस पर फेंक देता है। अब आप लोग कहेंगे तेज़ाब यहाँ कहाँ से है? भाई यहाँ तेज़ाब बहुत ज़्यादा मिलता है। हर बकाले पे आप लोगों को तेज़ाब मिलेगा। बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर पे वहाँ तेज़ाब मिलता है। उस शख्स ने 5 रियाल का ख़रीद लिया होगा, कौन सी मुश्किल बात है। 5 रियाल हमारे मुल्कों में 5 रुपये हैं, उसकी औकात यहाँ ऐसे ही है। उसने ख़रीद लिया, अपने पास रख लिया। अब उस औरत को चेक करने के लिए उस पर तेज़ाब फेंकता है। अब एक औरत, शायद उसकी कोई रिश्तेदार थी या कोई जानने वाली थी, उसकी कोई सहेली थी, जैसे कि वो भाई बता रहा है कि ज़हरान की बस पे चढ़ते हुए वाक़या पेश आया। तो साथ एक रूम में कोई रहते थे, तो उस शख्स ने उस पर
پھینکا اور جو آس پاس لوگ تھے کئی لوگ بھی زخمی ہوئے۔ اب وہ عورت جو بچانے آ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھی اس پر بھی چھریوں کے وار کر دیے۔ ان دو لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بتایا جا رہا ہے یہ شخص بنگالی ہے۔ دوستو یہ بڑا جرم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، اور خاص کر یہاں سعودی عرب میں یہ جرم ظلم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، ایمان کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جاتا ہے، عدل کو بھول جاتا ہے، پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی واقعہ پیش آیا، شوہر کے سامنے ہی بیوی سے ریپ کیا جا رہا ہے۔ شوہر موجود ہے، اس کے شوہر کو باندھ کر بیوی سے ریپ کر دیا گیا۔ دیکھو ہمارے ملکوں میں تو عدل و انصاف نہیں ہے، یہاں تو قانون حاوی ہے، یہاں کوئی ایسا جرم ظلم کرتا ہے اس کو فوراً سزا دی جاتی ہے۔ اس شخص کی بھی سزا صرف سر قلم ہے۔ یہاں سعودی عرب کے اندر قانون نافذ کیا جاتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور دوسرے ملک آپ لوگ جانتے ہیں جیسے برطانیہ ہے، وہاں بڑی سے بڑی سزا جو یعنی کسی کو قتل کیا ہے وہ آپ لوگوں نے عمر قید ہے، زیادہ سے زیادہ بڑی سزا بھی 30 سال ہے۔ 30 سال کے بعد اگر آپ لوگوں کی عمر بچ جائے گی تو آپ لوگ اپنی زندگی جی سکتے ہیں، ورنہ اگر نہیں بچے گی تو وہیں مر جاؤ گے۔ لیکن سعودی عرب کے خلاف لوگوں نے پہلے کہا بھی تھا یہاں سر کیوں قلم کیا جاتا ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ اگر نہیں ہوگا لوگ اس سے بڑے بڑے کرائم کریں گے، بڑے بڑے ظلم جرم کریں گے۔ دوستو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس میں ہمارے فائدے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔